बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक शान अहमद। मॉडल साइंस कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस से आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 18। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 18 है एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, आइंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट Na से, और इसमें जो N फॉर नंबर्स और A फॉर एवोगैड्रो। स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। और इसका जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, वो हमारे पास आ जाता है N, जो कैपिटल N मैंने लिखा है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल n है, इसको हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और Na है वो एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंडिंग फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, बेसिकली ये जो मोल्स हैं ये किसके इक्वल होता है? ये होता है मैस ओवर मोलर मैस के। तो ये इस फॉर्म में भी जो है वो फार्मूला जो है वो इसका मौजूद है, आप इससे भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो 1 मोल ऑफ सोडियम जो है ये 23 ग्राम्स होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा। तो ये 23 ग्राम्स जो हैं, ये चूंकि 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो ये किसके इक्वल होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर, तो ये स्टूडेंट्स जो है ये 18 ग्राम्स है, और ये इज इक्वल टू होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये इज इक्वल टू है 58.5 ग्राम्स, और ये इज इक्वल टू होगा 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ सल्फेट आइंस यहाँ पे मेंशन किया है, और इसका मैस कितना होता है? 96 ग्राम्स, और इसका जो हमारे पास आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो आइंस आ जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हम एवोगैड्रोस नंबर अमूमन जो पेपर में पूछा जाता है वो डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर विथ 3 एग्जांपल्स या 2 एग्जांपल्स। तो उसमें आप यही चीज़ें जो है वो मेंशन करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, उसकी वैल्यू बता दें, और ये जो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं इनको आप मेंशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल नंबर 8 जो है वो, और एग्जांपल नंबर 9। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 8 मेंशन किया, उसी तरह से पार्ट्स बना के, जैसे कि आपके पास एग्जांपल नंबर 9 में है तो आप 8 हो जाएगी, तो आप 9 को खुद ब खुद जो है वो कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8 का यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाटा मेंशन किया। वो क्या उसने दिया? उसने गिवन हमें दिया मैस ऑफ आइस, उसने बताया 10 ग्राम्स है, और उसने फाइंड आउट करने को क्या कहा? उसने क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करें। फिर उसने क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों के इंडिविजुअली जो है वो आप इनके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स, इसी तरह से थर्ड पे उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स भी कैलकुलेट करना है, और फोर्थ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल्स में वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहला इसका पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैस ऑफ वाटर डिवाइडिंग बाय मोलर मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाइंग बाय एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को यहाँ पे जो है वो मेंशन किया। तो मैस ऑफ वाटर उसने गिवन दिया हुआ 10 ग्राम्स, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमें पता है कि ये 18 ग्राम्स पर मोल की इक्वल होता है, इसका मोलर मैस जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया, और इसको हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.34 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने मेंशन पूछा है आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने मेंशन करने हैं। तो एक जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं। तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसमें देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से है वो 2 हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होता है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए हैं वाटर के 3.34 इंटू 10⁻23। तो 3.34 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स हम उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻23। अब स्टूडेंट्स इसी के अंदर ही अगर आप देखें तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मेंशन करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एटम जो है वो 1। तो अगर 3.34 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। तो 1 के साथ इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पे, जो उन्होंने मेंशन किया टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। टोटल नंबर हमने कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों को सम कर लेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है 6.62 इंटू 10⁻23 प्लस 3.34 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की वैल्यू है। तो इनको सम कर लेंगे तो ये 10.02 इंटू 10⁻23 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स का लास्ट पार्ट है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ड्रा कर लूँ तो ये स्पेस की वजह से ऐसे बना रहा हूँ, ये इस तरह से होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ रहे हैं, वट एवर इनके पास लोन पेयर्स वगैरह होते हैं ऑक्सीजन के पास। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ रहे हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो है वो कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स 2। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने थे 3.34 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के थे। तो इस पे हम चेक करेंगे तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻23। तो ये जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसको भी आप सॉल्व जो है वो खुद करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।